वो आज मैं आपको बताऊंगी वो कौन सी औरतें हैं जो इबादत के बावजूद, रोज़े रखने के बावजूद, खूब नमाज़ों की पाबंद होने के बावजूद भी जन्नत में नहीं जाएगी, यानी जन्नत की खुशबू तक उसे नसीब नहीं होगी। मेरी प्यारी माँओं बहनों, वो कौन सी औरतें हैं जो रोज़े रखने के बावजूद, इबादत करने के बावजूद, खूब नमाज़ों की पाबंदी करने के बावजूद भी मतलब जन्नत में नहीं जाएगी, यानी उसको जन्नत की खुशबू तक नसीब नहीं होगी। तो वो औरतें हैं बद अखलाक, यानी बुरे अखलाक वाली औरत जन्नत में नहीं जाएगी। यानी अपनी ज़ुबान से आप किसी को इतनी तकलीफ़ दे रहे हैं, किसी को तकलीफ़ देकर उसको नीचा दिखाकर आप खुश हो रहे हैं, तो आपकी नमाज़ें आपके मुंह पर अल्लाह ताला मार देगा। आपकी नमाज़ें कबूल नहीं होंगी, आपकी नमाज़ों को अल्लाह आपके मुंह पर मार देगा। चाहे आप कितने ही रोज़े रख लें, कितनी ही नमाज़ें पढ़ें, वो आपकी वहाँ कबूल नहीं होंगी अगर आपका अखलाक अच्छा नहीं है। तो हमें अपना अखलाक बहुत ही अच्छा रखना चाहिए, दूसरों के यानी परेशानी में उसका साथ देना चाहिए, बल्कि उसे नीचा नहीं दिखाना चाहिए, और अपनी ज़ुबान से मीठा बोलना चाहिए। अल्लाह को वो लोग बहुत पसंद हैं जो किसी को ज़ुबान से तकलीफ़ नहीं देते, दूसरे के दुख को समझते हैं, बल्कि उसे नीचा नहीं दिखाते। तो हमें अपने अखलाक का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक शौहर की नाफरमान औरत जन्नत में नहीं जाएगी, यानी खूब इबादत गुजार हो, नमाज़ों की पाबंद हो, खूब इबादतें पूरे रोज़े रखती हो, लेकिन शौहर की नाफरमान हो, तो वो औरत भी जन्नत में नहीं जाएगी, बल्कि उसे जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। तो हमें शौहर के भी अपने शौहर का भी फर्माबरदार बनना है, यानी उनका भी सुनना है, उनका भी ख्याल रखना है। और एक बेपर्दा औरत जन्नत में नहीं जाएगी, यानी अपने जिस्म की नुमाइश करने वाली औरतें भी जन्नत में नहीं जाएंगी, वो जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएंगी, खुशबू तक उन्हें नसीब नहीं होगी। बेपर्दा औरत जहन्नुम में जाएंगी, माँ बाप की नाफरमान औरतें जहन्नुम में जाएंगी, गीबत करने वाली औरतें जहन्नुम में जाएंगी, उन्हें जन्नत की खुशबू तक नसीब नहीं होगी। यानी किसी के बारे में अगर आप गीबत कर रहे हैं तो ये सोचकर खुश ना हो कि हम उसको यहाँ बेइज्जत कर रहे हैं, यानी उसकी बातें कर कर, उसकी बुराइयां कर कर दूसरों की नज़रों में हम उससे गिरा देंगे, यानी उसे नीचा दिखा देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि आप अपने सारे अपनी नेकियों को जाया कर रहे हैं, और उसके गुनाह तो अल्लाह ताला, आप उसकी जितनी गिबत करेंगे अल्लाह उसके सारे गुनाह मिटा देगा, और आपके नमाए अमाल में आपकी नेकियां मिटा देगा और उसके गुनाह मिटा देगा। तो देखिए, आप उसकी गिबत कर रहे हैं तो उसके लिए तो अच्छा है, उसे तो सवाब हासिल होगा, नेकियां मिलेंगी, और आपकी नेकियां ज़ाया हो जाएंगी। इसलिए हमें किसी के बारे में कोई जैसा हो, अगर किसी के बारे में कोई कुछ बोलना है तो उसके सामने बोलना चाहिए, और सामने भी ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए कि उसका दिल दुखे या वो परेशान हो जाए। हमें बस यही है कि हमें सब्र करना चाहिए, सब्र वालों से अल्लाह बहुत ज़्यादा खुश होता है।